मेरी शहजादी सबकी नौकरी कबूल लाल में तक से पैरस तक से अज़ादार मौजूद हैं, बर्मिंघम तक से लोग आए हुए हैं। मालिक सबकी नौकरियां कबूल जिस जिस मोमिन की जो दुआ मेरे जिम्मे है, माजरत का वक्त थोड़ा रह गया है, शहजादी सबकी दुआएं कबूल। इज्जत मुर्शिद शहजादी भाईजान किबला मलिक असद साहब, जैदी भाई और वो सारे आबाद अदनान भाई जिन्होंने मेरे जिम्मे दुआएं इंतजार साथ लगाई हुई हैं, शहजादी सबकी दुआएं कबूल। जरूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। इस खानदान का एक बच्चा बीमार है, कुमैल नाम है उसका, मालिक उसे शिफाए कुल। जैदी भाई के साथ लाहौर से जो आबाद तशरीफ फरमाए हैं, मालिक उन सबको इज्जत दे अता फरमाए। कायनात का अल्लाह हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब। दरूद सारे मिलके बरदा। इजाजत है। मालिक अशफाक शाह साहब को शिफाए कुल। इसने जी मुर्तज़ा जी मैं नौकरी शुरू करा, हुक्म मुझे यही हुआ था बानियान की तरफ से कि मजलिस उस बादशाह से मंसूब करके पढ़नी है जिसकी वजह से वफादार हो। क्या माहौल है? ये गलत फहमी है माशरे के ज़हन में। मजहबी समाज को किसी ने ये गलत खबर दे दी है कि अब्बास वफा की वजह से मोहतरम है।
गलतफहमी है समाज को कि अब्बास वफा की वजह से मोहतरम है ना, वफा भी तखलीक की मोहताज थी और अब्बास था। आपकी नस्लें दिए, ये बच्चे दिए तुम्हारे, ये जी भाईजान, जी भाईजान। हाँ हाँ, अब्बास की एक अदा का नाम वफा भी है। बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। असल में जी बेटा आ जाओ, कोई मसला नहीं। असल में खानवादे तत्हीर का ये मिजाज रहा है कि ज़ाहिरन कम अहम चीज़ों को अपने आप से निस्बत देते गए हैं, चीज़ें मोहतरम होती हैं। हाँ, ये खानवादा कब से है कोई पता नहीं, कहाँ का है कोई पता नहीं, ये 14 कब से है कोई पता नहीं कर, जब थे तो किन शक्लों में थे, किन सूरतों में थे, कोई खबर नहीं। खुद फरमाते नज़रो फी कुल्ले ज़मान माशाअ रहमान, हम हर जमाने में उस सूरत में आए हैं जिसकी रहमान को जरूरत है। जिसकी रहमान को चाहत थी। बंदे स्कूल न जाए, बंदे कॉलेज न जाए, ये भी मेरा कसूर है, बंदे उर्दू भी न पढ़े, ये भी मेरा कसूर है। कायनात की सबसे बड़ी जरूरत ही चाहत है। नज़रो हम जाहिर हुए हैं, जिसकी रहमान को तलब थी, जिसकी रहमान को चाहत थी, हम हर जमाने में उस सूरत में आए हैं। नबियों में नबी बन के आ गए, वलियों में वली बन के फरिश्ते बन के चले गए, इंसानों में इंसान बन के आ गए। मुर्शिद हर माहौल में, हर समाज में, हर वक्त में, हर जमाने में, हर कौम में, ये 14 उस कौम की शक्ल में चले गए। सबने समझा हम जैसे हैं, ये किसी जैसे। गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, मौजूद मेरा मुश्किल है, मुझे आदत है मुश्किल पसंदी की। मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे मुश्किल मौजूद पे बोलने का हुक्म होता है ना, मेरा दिल बड़ा करता है कि बंदे मेरे साथ चले और मैं उन्हें सुनाऊं कि आले मोहम्मद का क्या क्या करम है। जब थे मुर्शिद किन शक्लों में थे कोई पता नहीं, किन सूरतों में थे कोई पता नहीं, दुनिया में क्यों आए ये भी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मेरे अंदर एक किताब है जिसका नाम है अकीदा। यहाँ एक किताब है जिसका नाम है अकीदा। उसके पहले पेज पे लिखा है 14 दुनिया में बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे आपका जमींदार अपनी जमीनों पे आता है कौशल रियायत से पूछने के लिए किसे मकान चाहिए, किसे नहीं। भाईजान हुक्म आपका पूरा हो गया। मेरे 9-10 साल में ये पहली दफा ऐसा हुआ कि मुझे 3 रातें यहाँ रहनी पड़ गई यूके में, मतलब मैं 2 रातों का मेहमान होता हूँ, आया और गया। मेरा निजाम ये सारे जानते हैं पाकिस्तान में कुछ इस इंसाफ का है,
बहरहाल आपका हुक्म था, पूरा हो गया, आपके बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो गई, मौला इन्हें इज्जत अता फरमाए। 14 दुनिया में आए दीन सिखाने के लिए, रास्ते में आते हुए कहीं थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, तो जहां 14 जरा सी देर के लिए रुके हैं ना, उस जगह का नाम है जन्नत। समझा ही नहीं पाया। 14 जन्नत में नहीं रुके, जहां रुके वो जन्नत। जन्नत में नहीं रुके, मुझे देखना जहां रुके वो जन्नत। कौसर नहीं पिया, जो पिया वो कौसर। जो पिया वो कौशल। पहली मैं कल परसों से आया और क्या क्या खबरनामे मुझ तक पहुंचे हैं, पता नहीं अब इसके बाद क्या बनता है। आज ही सुन लो, फिर पता नहीं अगले साल मुझे आने भी दें या ना आने दें। अब मेरे मुंह पे आया हुआ है, मैं एक मजलिस के लिए लंदन आने के लिए, यूके की सैर के लिए अपना कीदा तो कुर्बान कर नहीं सकता। सॉरी, माफी चाहता हूँ। अंबिया से नहीं मिले, जिससे मिलते गए वो नबी है। करना बंद करो, मुझे देखो, मुझे देखना। फरिश्तों को नौकर नहीं कहा, जिसे नौकर कह दिया। जिस पे जैसा जैसा कर्म करते गए, चीजें कर्म जीवे नसना जीवन तोड़ियां बुजुर्गों की खैर हो। जिस पे जैसा जैसा कर्म करते गए, चीजें मोहतरम होती गई। कच्चा सा एक कोठा था, एक 4 दीवारी सी शिकस्ता से कमरा था, उसमें उतरना पसंद कर दिया, कायनात में सजदा शुरू कर दिया। इतने मुश्किल जुमले पे ये नारा न लगता, मैं अगला जुमला कभी ना कहता। इतने करीम है ये 14,
ये घर इतना करीब है, खाक पे राजी हो गए, शिफा कर दी है। अकबर हुस्न की वजह से मोहतरम नहीं, हुस्न अकबर सामने वो बंदे बिठा तो मुश्किल उर्दू में बोल सकते हूँ। अकबर हुस्न की वजह से मोहतरम नहीं, अकबर हुस्न की वजह से हसीन है, हुस्न अकबर की वजह से हसीन है। सज्जाद सजदों की वजह से मोहतरम, सज्जाद सजदों की वजह से मोहतरम नहीं, सजदे सज्जाद की वजह से। अब्बास वफा की वजह, यार मेरा सफर तो देखा मैं कितों तो ये गल करने वास्ते यार। हाँ ये मातमी हाथ सलामत बन गया, मेरे मुल्क की शान में हो गया जी। मैं तू अब्बास वफा की वजह से मोहतरम नहीं, वफा अब्बास की वजह से मोहतरम। ये एक अलग बात है कि फिर अब्बास ने वफा पे इतना करम किया, वफा को इतना वफादार कर दिया नाबी ने कि वफा जिक्र अब्बास से बाहर ही नहीं निकलता। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, जिस बंदे को तकलीफ हो परेशानी हो मैं रात भर यहाँ बैठूं। यहाँ तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम्हें सेंटर वापस करना है, जहां तुम टाइम बनो मैं हाजिर, जहां को मैं प्रदेश में कह रहा हूं मैं हाजिर हूं। इस पे भी तुम्हारी तसल्ली न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान में टाइम बनाओ, यूके में टाइम बनाओ, जहां तुम्हारा दिल करे टाइम बनाओ, शौकत मिंबर पे कह रहे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की कायनात में इतनी बड़ी ताकत है हुसैन की अम्मा कि मैंने कायनात की सारी ताकतों को बतूल के दरवाजे पे सवारी देखा है। पाकिस्तान में नहीं, जन्नत के दर तक जिसे लब समझ आ गया वो बोल पड़ा। जिसने खल्क किया बतूल को, उसने रहने के लिए हिजाब मांग लिया। कैसे माफ करेगा वो बंदा जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे माफ करेगा। सॉरी, मैं मुश्किल बातों का आदमी हूँ, माफ करना मुझे। इसे आसान कोई नहीं आता। जिसने खल्क किया उसने रहने के लिए हिजाब मांग लिया। जिस मोहम्मद बाप के घर उतरी उसने शिफा के लिए किसा मांग लिया। उसने शिफा के लिए। बेटा इतने अरसे से सुनते आए हो, जिंदगी गुजर गई, तो बच्चों की सुनते सुनते के नबी ने बेटी के दरवाजे पे आके कहा कि मुझे चादर चाहिए, और किस लिए चाहिए? इन्नी अजद फी मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ
क्या ख्याल करते हो खुदा न खास्ता मोहम्मद को वही ज़ौक़ होता है जैसे हमारे बुजुर्ग बूढ़े बीमार हो जाते हैं, हमारे घर के बच्चों को खुदा न खास्ता इंजेक्शन की टेबलेट्स की ज़रूरत होती है, मोहम्मद को वही ज़ौक़ हो गया, वही कमजोरी हो गई। किस बात का ज़ौक़ है? जिस रात मोहम्मद किताब मांग के चादर में बैठ रहे हैं उससे अगली सुबह जाना है मैदान मुबाहला। जब तक जीऊंगा मैं लफ्ज़ों का दामिन किसा हो रही है। ज़ौक़ क्या है? कुरान डिमांड कर रहा है मोहम्मद से फकुल तालो न तो अपना को मनिसाना सुम्मा नबह फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। मोहम्मद इनसे कह दो मैं अपने बेटे लाता हूं, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी निसा लाता हूं, तुम अपनी निसा लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूं, तुम अपने जैसे लाओ। सुम्मा नबह फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। फिर मिलके झूठों पे अल्लाह की लानत करते हैं। मोहम्मद को सीगे जमा के हैं मैदान मुबाहला में, बेटे लेके जाने हैं। ज़ौक़ ये बना हुआ है किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं, जब मैं निकलूंगा पूरा शहर जमा हो जाएगा। कोई कहेगा मेरा बेटा ले जा, कोई कहेगा मेरा बेटा ले जा, कोई कहेगा मेरा बेटा ले जा। जब जमा का सीगा है आयत में गुंजाइश है, ज़ौक़ बना हुआ है किसे ले जाऊं किसे न ले जाऊं। इसका इलाज किया है बतूल की चादर ने, जो चादर में आ जाए उन्हें ले जाए। चादर में बतूल के दो बेटे हैं, तारुफ वो करवा रहा है जो ग्रामर का भी रब है। भाईजान सीधा सीधा तो मिसा तारो बनता हूँ। फातिमा तो अबू हा मालो हा तो बना हा। फातिमा है उसका बाबा है, उसका शोहर है, उसके दो बेटे हैं। अल्लाह फरमाते हैं बनू हा, उसके ढेर सारे बेटे हैं। चादर में दो हैं। अल्लाह फरमाते हैं ढेर सारे हैं। गाजी की कसम है चिराजी बादशाह पूरा यूके तौल के मेरी तली पे रखो, मैं चुमने के बदले कबूल न करूं। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया? चादर में बेटे तो हैं और सीगा जमा कर दूं। अल्लाह फरमाता मैंने बतूल की ख्वाहिश का एहतराम किया है। मोहम्मद की बेटी का दिल है चादर में अब्बास भी आ जाए। जिसके घर नाजिल हुई है उसने शिफा के लिए किसा मांगी। जिस बादशाह के अक़द में तशरीफ लाई है उसने जंग के लिए लिबास मांगी है। हाँ, बादशाह अली ने कहा हुसैन की अम्मा मुझे अपने हाथों से एक कमीज सी दे जो मैं मैदान जंग में जाने के लिए साथ रखूंगा। जब जंग के मैदान में उतरूंगा तो तन पे सजाऊंगा, इसलिए कि आपके बाबा के हुक्म पे मैंने जीरा बेच दी है। जीरा मेरे पास है नहीं, मुझे अपने हाथ से एक कमीज सी दो। मुझे अली को यकीन है अगर मेरे बदन पे बतूल के हाथ का सिला हुआ तो दुश्मन का जैसा हाथ ना नहीं है। मौला की कसम है जो बैठे हुए हो तुमने खरीद लिया शौकत। मैं इतनी मुश्किल बातें कर रहा हूँ और सलाम है तेरे इस पिंडाल को। तो जा भाई मालिक कहाँ है, मेरी कीमत हो गई। खालिक ने हिजाब, बाप ने किसा, शोहर ने कमीज, सलमान ने दरवाजा। क्या मांगा सलमान ने? दरवाजा। सच्ची बताना किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछूं सलमान की दाढ़ी इतनी थी?
तो सुनते चले आ रहे, वो दाढ़ी से झाड़ू देता था, इतनी थी जितनी 40 कदमों से नजर आए। शरी दाढ़ी थी उसकी, शरी दाढ़ी थी ना उसकी। फिर वो 40 कदमों से नजर आने वाली दाढ़ी से जब झाड़ू देता था तो क्या होता था? पता नहीं नज़ाफत करता रहा है या इबादत करता रहा। मैं गरीब आदमी, फतवा बड़ी तेजी से रखा है। सलमान ने दरवाजा मांग ली और चलो बाबा जी थोड़ी आंख देख रहे हैं, मैं झाड़ू दे रहा था ना, तो किसी ने कहा सलमान नमाज पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर मैं ही तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है, वैसे खैरियत तो है। उसने कहा नमाज पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत का लफ्ज़ आया, बूढ़े की आंखें सुर्ख होगी। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर ज़मज़म के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत में इस रीश के बालों में। जिन्हें कौशल भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। कब्र तक डाल दिया इस पिंडा, जिन्हें भूख ही नहीं लगती उन्होंने बतूल के दरवाजे से रोटी मांग ली। यानी इम्कान की हर ताकत को मैंने हुसैन की अम्मा के दरवाजे पे कुछ न कुछ मांगते ही देखा। हाथ बंधे हुए हैं, नौकर समझो, जाकिर समझो, मेहमान समझो, अज़ादार समझो, मातमी समझो, तुम में से हर अज़ादार को अपनी माँ के दूध की कसम है, मेरा लफ्ज़ समझ आ जाए तो इतना बोलना कि मुझे लगे कि मैं आज की महफिल के लिए ही रुका हुआ हूँ। तकलीफ ना हो मुझे कि मैंने पाकिस्तान में 3-4 जगह पे माजरत क्योंकि इस एक मजलिस के पढ़ने के लिए कायनात की हर ताकत को मैंने बतूल के दरवाजे पे अदनान सवाल करते देखा है, मांगते देखा है। 18 साल 2 महीने कुछ दिन हुसैन की अम्मा ससुराली जागीर में जमीन पे रही है। 18 साल 2 महीने कुछ दिन की जाहिरी जिंदगी में कायनात की हर ताकत ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। हुसैन की मां ने अल्लाह से 2 ही चीजें मांगी है, या अज़ादार मांगा है या अलमदार। थक तो नहीं गई तबीयत से, समेटते हैं बस। मजे की बात यह है अज़ादार का हाथ भी ऊंचा, अज़ादार का हाथ भी ऊंचा, अलमदार का हाथ भी ऊंचा। मालिकों के कदमों में जगह हो, करवट करवट सुकून हो सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब किबला को। मैं इस्लामाबाद पढ़ रहा था, मेरे पीछे तशरीफ फरमा थे, बीमार थे, मालिकों के पास चले गए, सबको चले जाना है।
मैंने कहा अलमदार का हाथ भी ऊंचा, अलमदार का हाथ भी ऊंचा। कहने लगे शौकत तुम्हें पता है ये दोनों हाथ ऊंचे क्यों हैं? मैंने कहा क्यों है? कहने लगे इन दोनों पे बतूल का हाथ। बरस कम से कम हो गए मुझे पलकों से दरे हुसैन पे झाड़ू देते। याद ही नहीं है 33 साल के अरसे में क्या किया है मेरे बादशाह ने। बादशाह हुसैन के हरम में एक शख्सियत ऐसी भी है जिनका ताल्लुक इंसानी कबीले से नहीं, और वो इंसानी शक्ल में हुसैन बादशाह के हरम में झाड़ू देते हैं। हाँ, नजर न आने वाली मखलूक से ताल्लुक है उनका, और सखी हुसैन के हरम में झाड़ू देते हैं। तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल बाद जब उनकी अपनी तबीयत बने तुम्हारे स्नौकर से मिलते हैं। उनकी अपनी करीमी है, मेरे बस में उन्हें बुलाना उन्हें मिलना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ और मिले, कभी वो चाहे किसी माँ बारगाह में मुलाकात हो जाती है। तो 2 दफा नजफ मुलाकात हुई है, मशहद मुलाकात हुई है, सखी शाह शम्स मुलाकात हुई। जब जहाँ वो खुद चाहे मुलाकात हो जाती है। इसलिए शाबान में उनकी तरफ से एक हुक्म मिला मुझे एक मिसरे का कि हमारे यहाँ एक महफिल हो रही है सखी अब्बास पे, और उस पर एक मिसरा है, उसके लिए कुछ कह दो। मिसरा था कारवाने हुर्रियत का रहनुमा अब्बास है। कारवाने हुर्रियत का रहनुमा अब्बास। 2 शाबान को कैंसर की मिसरा मुझे जिस ताकत के जरिए मिला, मुझे हुक्म हुआ 3-4 की दरमियानी रात कह दिया मैंने, पढ़ नहीं सका मैं इसे। एक खौफ तारी था मुझ पर। शाबान सारा गुजर गया, मुर्तदा में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। शाबान, रमजान, शवाल, जिकात, बाबाजी गुजरते गए दिन, इवन आपके यहाँ खमसा पढ़ा, नहीं पढ़ सका। आपको याद है हमसे मैं नौकरी करता हूँ वर्षा 21 सफर को एक मजलिस पढ़ी मैंने कराची में। बारगाह का नाम था खीमा अब्बास। जिस बारगाह में मजलिस थी उस बारगाह का नाम था खीमा अब्बास। मैं वहाँ नमाज के लिए बैठा हूँ, बुजुर्ग मुझे मिले, कहने लगे भाई वो ढेर सारे लोग आए हुए हैं, आज वो सलाम पढ़ रहे हैं। देखा मैंने तो वो नहीं थे, वो पहली बार मैंने कराची में पढ़ा। मेरे बच्चों की फरमाइश है, मेरा दिल चाह रहा है, 30-35 मिनट में पढ़ गया हूँ, 15 से 20 मिनट और आपकी नौकरी है, इजाजत हो तो मैं शुरू करूँगा। गाजी के सारे नौकर बोलो तरूद मिलके पढ़ दो। आग ही की दस्तरस से मावरा अब्बास है। एहसान करोगे, मेहरबानी करोगे, समझ आती है कौशल, वो एहसान करें मुझसे। तो यार भाई मेहरबानी करोगे, ये आपका बहुत शुक्रिया। जी 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 बनी रहो, ये नाम मुझे देखो, हमें कोई मसला नहीं। मैंने कहा आग ही की दस्तरस से थोड़ा सा ये एहसान अगर कर दो ना, ये दरवाजा बंद कर दो या खोल दो, कोई एक काम कर दो यार, आना जाना बंद कर दो इस दरवाजे से। आगे ही की दस्तरस से, मुझे देख आगे ही की दस्तरस से। दादी भाई ये है कि इसे पढ़ा कहाँ जाना था, वो मेयार देने में रख के कुछ मालिकों ने मुझे कर्म कर दिया, कुछ हो गया, मैंने कुछ पढ़ दिया। आगे ही की दस्तरस से मावरा अब्बास है, बस दिले बिनते नबी से पूछ क्या अब्बास। मैं राजी हूँ, 14 के सुना वो बोला मैं राजी हूँ। आगे ही की दस्तरस से मावरा अब्बास है, आगे ही की दस्तरस से मावरा अब्बास है। बस शाबाश, जिसने भी बस बोला है उसे मेरा सलाम है। बस दिले बिनते
नबी से पूछ क्या पास है। सजाद भाई मैं नहीं जानता कब से आप शेर कह रहे हैं, पहली बार आपसे कल मुलाकात हुई और बड़े लुत्फ में रहा, मैं बड़े मजे से आपको सुनता रहा। लीजिए एक काफिया, इतना पुराना काफिया इतने नए अंदाज में सुनाने लगा हूँ। बस दिले बनते नबी से पूछ क्या पास है, रश का या किबरिया को भी मेरे अब्बास पर। जब अली ने ये कहा मुश्किल कुशा, को भी मेरे अब्बास पर। सारा नहीं, ढेर सारे शेर हैं, 10-12 पढ़ते हैं, 10-12 छोड़ देते हैं, टाइम इतना रह गया। रश का किबरिया को भी मेरे अब्बास पर। जब अली ने ये कहा मुश्किल कुशा अब्बास है, वास्ता तुम्हें जिक्र का सर उठाए वो बंदा जिसे अपनी उर्दू बना दो, क्यों इतना नहीं समझते हो कि उसे बहुत अच्छा शेर सुनना, कहना, बोलना आता है। लो मैं एक लफ्ज बांटने लगा हूं, मुझे उस लफ्ज की कीमत दे दो। है नुसैरी और शियों के समझने में ये फर्क है, नुसैरी और शियों के समझने में ये फर्क, या खुदा पास है या ना खुदा पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतने मुश्किल विषय में जवाब देने का बहुत शुक्रिया। ये हर बंदे के पास की बात ही नहीं थी वैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे तेरा ये हाथ सलामत रहेगा। जी बता दियो, है मुसैरी और शियों के समझने में ये फर्क, या खुदा पास है या ना खुदा पास है। 33 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, 33 साल ही हो गए आपको शौकत को पालते पालते, सुनते सुनते। लीजिएगा इससे पहले गाजी पे इससे बड़ी बात सुनी हो तो कोई बात नहीं। या खुदा पास है या ना खुदा पास है, खुद अबू तालिब हो या फिजा हो या असगर की माँ, बावफाओं ने कहा है बावफा। तो मेरा आखिरी सांस, मैंने जिंदगी में कभी बगैर वुजू के मेंबर लेना पसंद ही नहीं किया। मेरी माँ ने कहा था नमाज बगैर वुजू के नहीं होती। मैं कभी बगैर वुजू के हुसैन के मेंबर पे नहीं गया, इस जिक्र की कसम है। मैं ये शेर नहीं पढ़ रहा था, अब तू शेर कह लेता है, तूने इतनी तवज्जो से मुझे दाद दी है, लेकिन मैं शेर कह रहा हूँ। शेर मुश्किल है, शेर जाने अली जाने। इसने गाजी ने यकताई में भी पाया है वहदत का मिजाज, ना खुदा है दूसरा ना दूसरा। तक तो बढ़ूंगा इसमें। हाँ भाई 5 मिनट की गुंजाइश है ना। इसमें यकताई में भी पाया है वहदत का मिजाज, ना खुदा है दूसरा ना दूसरा पास है। कुड़ता जलता मरता रहता है अलम को देखकर।
कुड़ता जलता मरता रहता है अलम को देखकर दुश्मन शब्बीर की अब तक सजा। दुश्मन शब्बीर की अब तक सदा। अब्बास है गाजी की दिलजोई में ही मसरूफ है। सब जिंदगी में कभी कभी आप जानते हैं ऐसा लम्हा आता है जब मैं अपने आप से कहता हूँ जीते रहो। तो जिक्र हुसैन की कसम है, गाजी की कसम है, जिस लम्हे में ये शेर हुआ है मैंने अपने आप से कहा शाबाश पुत्रा। बात ही ऐसे एंगल से हुई है, मुझे अपने आप को दाद देनी पड़ गई है। मैं कह रहा हूँ सब के सब गाजी की दिलजोई में ही मसरूफ है। आजकल 14 का भी हाजत रवा। सबके सब गाजी की दिलजोई में ही मसरूफ है। आजकल 14 का भी हाजत रवा पास है। आजकल 14 का भी हाजत रवा पास है। आमिर गाजी को गवाह बना के गया हूँ तेरा यूके का ये पिंडाल आज बोलना शुरू करे मेरे अगले साल यहाँ आने तक पूरे 365 दिन मुझे दाब दे। मेरे काशी की कीमत ही नहीं पूरी हो रही। मैं कह रहा हूँ है बड़ा मुश्किल बिना हाथों के लंगर बांटना, है बड़ा मुश्किल। चले जाओ या बोलो पर फाइल है या अच्छा मुझे लगता है मुझे मांग बुलाई या अपील के लिए जाता है। पाकिस्तान वाला मेरे को जाकर समझाया, यूके वाला मेरे मांगर समझा है। मेरे तो पहले भी 2 बंदे पड़ी गए कि मैं जगह लग नहीं ना। और इस तो बाद भी मेरे को जाकर की लोड़ है। अपील है आपकी बारगाह में, कोशिश कीजिएगा यहाँ से जाने से पहले सकीना ट्रस्ट के हवाले से जो भी ये बच्चे कह रहे नहीं यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहरबानी कर दीजिएगा कि मजलिस के बाद आप में से जिसका जितना हौसला हो जो कर सके अब्बास साहब के साथ। हाँ बात ही अब्बास की हो रही है, तो जाते हुए अब्बास से मिलते जाइए। दो शेर और सुनो। साहब का ऑर्डर है, ये शेर फिर पढ़ दे। पढ़ दूं? है बड़ा मुश्किल बिना हाथों के लंगर बांटना,
पर फायज है या। रिश्ता है अदा दा मातम दा प्यार दा रिश्ता है। एदा सोना शेर मैंने आखी फिर पढ़ एक शेर मेरी मर्जी ना सुनो। या खुदा इस अमर पर फायद है या। अब्बास है उस अली ने इस अली को दी मुबारक इस तरह। उस अली ने इस अली को 4 शाबान को उस अली ने इस अली को दी मुबारक इस तरह। आप से अब्बास है और आप सा अब्बास। आपसे अब्बास है आप साहब पास है आपसे अब्बास है मैं की करा तुम्हें अपने तो ठीक क्या करना जाके ना पाकना था। मैं आप आख्या मैं 10-40 मिनट तो बाद कई मुर्तजा मैं दाद दिन करता बेहतर वे आपसे अब्बास है ठीक करते पहले मैं ही आख्या पर मैं किथे जाऊं जेरे शेर देखना हूं मैंने कहना मैं पढ़ी जा। आपसे पास है और आप साहब पास है ओ हाजिर और नादिर की तू मैं इससे बेहतर क्या दलील। देख हर मोमिन की छत पर ही खड़ा। देख हर मोमिन की छत पर ही खड़ा। तो बार सुना है मैंने गाजी की कसम है जुमला कि पागल हो जाते हैं इन आदमियों को पता नहीं क्या हो जाता है। दूर से गाजी कलम देखते हाथ बांध लेते एक रामत सर झुका देते हैं नीचे सड़क देते हैं। तुझे पता ही नहीं है ये ताजीम है एक ताबूत नहीं है। से आदम का सजदा करा दे कोई बात नहीं। मैं गाजी के आलम को झुक जाऊं तो काफिर हो जाता हूं। मुझसे पूछ तो सही मैं झुकता क्यों। आज रख मेरे सर पे कुरान देख कर गाजी का पंजा इसलिए झुकते हैं हम। बावफाओं के लिए तो सजदा गा। बेटा अभी हाल में हाल हो जाएगी। बावफाओं के लिए तो सजदा का अगले बार उन्हें सस भी नहीं आने ऐसे भी नहीं आने। नहीं पढ़ूंगा गिरा गिरा पढ़ूंगा। चल अभी पढ़ बावफाओं के लिए तो सजदा का अब्बास है बादशाह हुर से कलंदर तक मुसाफिर हैं सभी। खत्म हो गई
मुसाफिर हैं सभी कारवाने हुर्रियत का रहनुमा। को देख रहा हूं मैं, रहनुमा पास है, वफा पास है, इब्तदा पास है, इंतहा पास है, अब पास है रदीफ। आप परेशान नहीं हो, 1.5 मिनट में और लूंगा, मुझे अंदाजा है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। इब्तदा पास है, रहनुमा पास है, वफा पास है, मुश्किल कुशा पास है रदीफ है। खड़ी अलिफ का काफिया है, मैं काफिया पढ़ूंगा तो रदीफ पढ़ने के दरमियान टाइम नहीं होगा, 1 सेकंड में काफिया के साथ रदीफ आ जाएगी। जब तक काफिया नहीं पढ़ूंगा शेर समझ नहीं आना, सुनना नहीं है, भागना है मेरे साथ ताकि शेर समझ आ जाए। और आज की गुफ्तगू इसी पे खत्म, 1-1.5 मिनट और मक्तल पढ़ूंगा और जा रहा हूँ। बादशाह पास है, इर्तिका पास है, इंतहा पास है, बस शेर समझ लो। और मैं गया, शय से उल्फत और अदावत का सिला समझा है तू, शय से उल्फत और अदावत का सिला समझा है तू, हर मुर्रिख मानता है शेमर था अब्बास। पढ़ते पढ़ते घड़ी देखो, बहुत पढ़ूं तो 2 मिनट, एक आंसू चाहिए ताकि इख्तिताम दुआ पे हो जाए। अपनी दुआएं लेके बैठो, इसी 2 मिनट में मिलना छोड़ दूंगा मैं। हाँ, अल्लाह न करे को बंदा कहता है मेरी कोई दुआ ऐसी भी है जो कभी नहीं मानी, मैं 1 या 1.5 मिनट पढ़ता हूँ, तुझे वास्ता इसी गाजी का, कोशिश कर तेरी आंख से आंसू आ जाए, आंसू छलक जाए, आंख से आ जाए, तू दुआ मांग, न कबूल हो मेरे गरीबान पकड़। गिन के 1 या 1.5 मिनट पढ़ने लगा हूँ। 33 साल के मुकाले की कसम में करम अब्बास भाइयों जैसे प्यारे हो, मैं 33 साल के बाद फैसला नहीं कर सका। कूफे और शाम के वैशियों ने अली की बेटी के इस बुरके को जीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे? शामियों ने गाजी को दीन को ज्यादा मारा है, हुसैन के अब्बास को लोगों ने दीन को ज्यादा मारा है। नहीं मैं फैसला कर सकता यार, जमीन में ज्यादा मारा है। आखिरी जुमला खत्म हो गई मेरी मजलिस। ये उलमा पढ़ते रहते हैं, रोज कहा जाता है अब्बास ने कहा था मेरा लाश खेमे में ले जाइएगा, मुझे आपकी शहजादी से शर्म आती है। मिंबर की कसम में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, 33 साल में ये जुमला नहीं पढ़ा। फिर क्यों नहीं गया लाशा? रख मेरे सर पे कुरान। अब्बास दीन से उतरे, कुत्ते शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से जो बदला लिया, अब जो है भी नहीं कर सका। कैसा नौकर है वो अब्बास का, जो है भी नहीं कर सका। अब्बास दीन से उतरा, कुत्ते शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से जो बदला लिया। अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है। तीन आंखों से बड़ा है, हाथ नहीं है का जुमला सुना, 10 लाख ने मिलकर मारना शुरू किया। तीर वाले ने तीर मारा, नेते वाले ने नेता मारा, खंजर वाले ने खंजर मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा। जो बंदा नौकर है गाजी का उसे हुक्म देगा तो मातम करेगा, बातों की मर्जी। कितना मारा है हरामियों ने अब्बास को, 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने अब्बास की लाश उठाऊं, मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास
कोई गाजी के हाथ काट के ले गया, कोई पाँव काट के ले गया, कोई टखने काट के ले गया, जमीन पे पड़ा रहा पास, काटते रहे चलती रही छुरियां, पड़ रहा पास, चलती रही तलवारें, पड़ा रहा पास, चलती रही तलवारें, बिखरा हुआ पास छोड़ा मक्का में। अलम और मश्क उठा के हुसैन खाने आए। अली की बेटी ने अब्बास हुसैन की आंखों में आंखें डाल देगा, सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़े, अकबर ले आए हो, कासिम ले आए हो, मेरा गाजी छोड़े हो। हुसैन ने कहा आलिया मजबूरी है, कासिम इस काबिल था के चादर में डाल के ले आए। हमें नहीं पता बुलंद है मातम में किताबा क्यों ले आ रहे। अब्बास इस काबिल भी नहीं था कि चादर में डाल के ले आऊं। जो बोलते हैं मातम करे जो खत्म पहले 4 साल की बेटी खाने में दाखिल हुई, बच्ची ने बाप को देखा, देखी का बाबा आप आ गए, अम्मू नहीं आए, अलम आ गया, अलमदार नहीं आया, मश्क आ गई, माशकी नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने बेटी से कह दिया ना तेरे चाचे का ये हाल है, मेरी बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने कहा सकीना मेरी मजबूरी है, मैं 56 साल का बूढ़ा हूँ, तेरा चाचा 32 साल का जवान है, मुझसे तेरे चाचा की लाश नहीं होती। बच्ची ने बाप का जुमला सुना, बच्ची खैमे के दर पे आई, सबसे चादर उतारी,